वेलकम टू आवर चैनल वी स्टडी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंस्ट्रुएशन सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे क्लास 10th के हों। सभी जितने भी एग्जाम हो वहाँ मेंस्ट्रुएशन आता है। आपको हम ऐसी मेंस्ट्रुएशन पढ़ाएंगे कि अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो आपको मेंस्ट्रुएशन के बेसिक कंसेप्ट समझने होंगे। वही बेसिक कंसेप्ट में हम अपने फार्मूले एराइज किए हैं। वो फार्मूला अगर आपने लर्न कर लिया, कहीं भी अप्लाइड करेंगे, पूरा आंसर मैच करेगा आप लोगों का। और वो फार्मूले हैं, कोई अन्य फार्मूले नहीं है, बहुत अच्छे फार्मूले हमने बनाया है। तो आपको क्या करना है, सही से फार्मूले आपको लर्न करने होंगे। तो क्या कि जो हमारे आज का हमने टॉपिक लिया है, मेंस्ट्रुएशन लिया, उस पर टॉपिक कौन सा हम पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, मतलब कि आयत पढ़ाएंगे। मतलब बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। तो आयत के अंदर या बाहर क्या क्या हो सकता है उसके क्वेश्चन हम कराएंगे। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। अगर आपने सही से पढ़ लिया, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप आयत से तुरंत कर लेंगे। तो आपको हमारी जो बात, आपको सही से वीडियो को लास्ट तक देखना है, लोगों तक इसको शेयर करना है और सब्सक्राइब करवाना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि जो गांव में लड़के हैं या शहर नहीं आ सकते हैं, तो वो भी अपना क्या कहते हैं कि पढ़ाई कर सकें और कंपटीशन क्वालिफाई कर सकें। तो आपको आज हम रेक्टेंगल बताने जा रहे हैं। क्या है रेक्टेंगल में हमारा, ये हमारा क्या कहते हैं रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल होता है क्या है, रेक्टेंगल ये होता है कि सभी एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। और अब ऐसा नहीं अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होंगे, ये समझना नहीं तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा ये रेक्टेंगल है। क्या है हमारा, ये रेक्टेंगल है। आपने रेक्टेंगल का एरिया खूब सुना होगा, या आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द लेंथ इनटू ब्रेथ। क्या है, इसकी हमने अगर हाइट इसकी हमने लेंथ एल माना, इसका हमने ब्रेथ कितना है बी, तो हमारा जो एरिया आ जाएगा वो लेंथ इनटू ब्रेथ आएगा। अगर यही हम बोलते हैं परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आपने खूब रटा होगा कि आयत का परिमाप, खूब रटा होगा कि क्या होता है 2l+b, क्या होता है 2l+b। लेकिन ये आया कैसे, परिमाप क्या होता है आपको जानना जरूरी है। परिमाप अगर हम बोले, ये हमारा कोई, अभी आपने आयत बना दिया तो आपने रटा, याद कर लिया था फार्मूला हाई स्कूल में। ठीक, अगर हमने बोला इसका परिमाप बताइए, तब आप कैसे बताएंगे इसका परिमाप क्या होगा। ये भी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता है, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर ये पेंटागन का परिमाप बोल लेगा या हेक्सागन का परिमाप कुछ भी बोल दे, तो आपको आना जरूरी है। तो देखिए परिमाप क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी साइडों को ऐड, जहां से हम चलते हैं फिर हम वहीं आ जाएंगे, चाहे जितनी भी साइड पड़े, चाहे जितने भी साइड पड़े, चाहे जितने भी भुजाएं पड़े, जहां से हम जाएंगे सभी का टोटल सम। कहने का मतलब, अगर हम इस यहां से चले, यहां तक आएंगे, फिर यहां तक जाएंगे, फिर यहां तक जाएंगे, फिर यहां तक, तो ये भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है। तो क्या हो जाएगा l+b+l+b। अब देखिए
ये एल एल कितना हो जाएगा 2l हो जाता है, प्लस ये कितना हो जाएगा बी बी कितना हो जाएगा 2b हो जाता है। 2 कॉमन लेके आपको आता होगा, नहीं आता तो हमने बता दिया कि बेसिक ही हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है। तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा l प्लस बी। यही देखिए परिमाप आया कि नहीं आया, हमारा परिमाप आ गया। यही हमें परिमाप पूछा था। तो आपको क्या करना है, सही से पढ़ना है। आप यहाँ तक परिमाप समझ में आ गया है। अब हम जो बताने जा रहे हैं उससे पेपर में, क्योंकि डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं और जो डाउट वाले क्वेश्चन होंगे वही हमारे पेपर में आते हैं, जिसमें कैलकुलेशन बिल्कुल कम होगी और बस माइंड लगना है। और वो एग्जामिनर जानता है कि स्टूडेंट कहाँ गलत कर सकते हैं, बस वही क्वेश्चन वो रखता है पेपर में। अब देखिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। आप बोलेगा क्वेश्चन नंबर लिखिए केस फर्स्ट। जितना आप बोल रहे हैं बस लिखते चलिए। केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में कह रहा है एक आयत है। क्या हमारा एक आयत है, ये एक हमारा आयत है। आयत के अंदर क्या बोल रहा है, एक हमारा आयत है। अगर हम आयत के अंदर 2 मीटर चौड़ाई का ये क्या है 2 मीटर चौड़ाई का या 1 मीटर चौड़ाई का कोई रास्ता या रोड बना दिया जाता है। क्या लिखेंगे कि इसकी अगर हमने लेंथ L है और इसकी ब्रेथ B है, तो अगर हम बोले कि आयत के अंदर या अंतर्गत आयत के अंदर 2 मीटर 1 मीटर चौड़ाई का कोई रास्ता या सड़क बना दिया जाता है, तो सड़क का क्षेत्रफल या रास्ते का क्षेत्रफल हमें मालूम करना है। ध्यान समझिए कि क्या कहेगा, आयत के अंदर, ये अंतर्गत भी वही शब्द होता है, आयत के अंदर 1 मीटर चौड़ाई का समान चौड़ाई का समान चौड़ाई का समान चौड़ाई का, तो हमारी हिंदी कमजोर है, आप ध्यान दीजिए। 1 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल कहने का मतलब ये हम जो शेडेड पार्ट किया है इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने फार्मूला आप उससे भी घटा उठा कर सकते हैं। अब देखिए समान लंबाई बोल रहा है, समझ रही है। अगर पैर इनके पैरल इसके पैरल या इसके पैरल या इसके पैरल उसका क्वेश्चन केस अलग बन जाएगा। ध्यान रखिए जितना हम लिखाए हैं बस आपको उतना ही करना है, जितना बोल रहे हैं लिखते जाइए। कह रहा था आयत के अंदर 2 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है या सड़क बनाया गया है, कुछ भी बनाया जाए तो इस सड़क का क्षेत्रफल, इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर ये x है तो ये भी यहाँ x के समान बोल रहा है। यही का बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार हमारे पेपर में आता है। तो अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, सड़क का क्षेत्रफल या ये शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल पूछे, तो उसके लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है 2x L प्लस बी माइनस का 2x। क्या है, जब केस ये किसमें होगा, जब आयत के अंदर 1 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा 2x। L क्या है हमारी, L हमारी लेंथ है, लंबाई है, B हमारी ब्रेथ है और x हमारी जो हम रास्ता बनाया गया है तो उसकी चौड़ाई है। ध्यान रखना जो हमारी x है वो जो हम रास्ता बनाया गया है उसकी चौड़ाई है। तो क्या करेंगे, हमारा ये आ गया।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन ये रास्ते पूछ सकता है, या रास्ता बनाने के बाद जो हमारा एरिया बचा है, जो हमारा पार्ट बचा उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम क्वेश्चन समझना, चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन बनते हैं। पहले हमारा क्या बन गया, ये बन गया। दूसरा बोलेगा रास्ता बनाने के बाद जो बचता है पार्ट उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इसका इसमें पूरे में ये जो हमारा शेडेड पार्ट का एरिया है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा इस पार्ट का एरिया निकल आएगा। हम एक क्वेश्चन इसका बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, कह रहा है एक आयत की लंबाई क्या है, एक आयत की लंबाई कितना दे दिया है, 48 दे दिया है, और चौड़ाई कितना दे दिया है, चौड़ाई हमारा 42 दे दिया है। क्वेश्चन लिख लीजिए, कह रहा है एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 48 और 42 है। लंबाई 48 और 42 है, लिख दिया। फिर इसके बाद बोल रहा है कि भुजाओं 2 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता आयत के अंदर बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अंदर बोल रहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके जो हमारी x की वैल्यू है वो 2 दे दिया है। क्या दे दिया, हमारे 2 दे दिया है। तो क्या करेंगे हम, तो आयत के अंदर की बात बता रहा है तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे 2 इंटू 2 के लंबाई चौड़ाई कितने दे दिया है सड़क की 2, एल कितना है हमारा 48 है, बी कितना है हमारा 42 है, माइनस क्यों आया है, क्योंकि बात कर रहा है हमारा अंदर की। तो अंदर में क्या है, -2x इंटू 2। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये कितना हो गया 4, ये कितना होगा 2 2 4 हो गया, इंटू में लगा, ध्यान रखना। अब देखिए 48 42 कितना हुआ, 48 42 8 2 10 4 2 8 1 9, कितना हुआ 90। 90 में 4 घटा देंगे तो 90 में अगर हम 4 घटा देंगे तो 86 बचेगा। क्या बचेगा हमारा 86 बचेगा। और 8 2 10 4 2 8 1 9, 90 में 4 घटा देंगे तो 86 बचेगा, इंटू 86 यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा जो भी आंसर आएगा 6 चौक 24 और 8 32 2 34, कितना आ जाएगा हमारा 344। ये क्या है, आप बार बार बता रहे रास्ते का क्षेत्रफल आया हमारा। क्या है हमारा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो आपको याद रखना है क्या होता है 2x, x की जगह में क्या है, वो x क्या होती है हमारी चौड़ाई होती है। x हमारी क्या होती है, चौड़ाई होती है। बार बार बताते हैं वो चौड़ाई कौन सी होगी, जो हम रास्ता बनाएंगे कुछ भी करेंगे वो हमारी चौड़ाई होगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ हमने लिखा 48 42 90, 90 में 2 दूनी 4 घटा दिया 86 बचा। और ये क्या है 2 इंटू 4 मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। 4 को मल्टीप्लाई किया 6 चौक 24 8 चौक 32 2 34 तो 3 तो 44 आ जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और बन सकता है। अब बोलेगा कि ये नहीं पूछेगा, रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, पूछे क्या हमारा जो बचा एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बचा हुआ एरिया का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, जो हमारा पूरे का एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ में क्या माइनस कर देंगे, ये वाला जो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ 48 इंटू 42 माइनस क्या करेंगे हम इसको 344 इसमें माइनस कर देंगे। करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वही हमारा
बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इनका आप मल्टीप्लाई करिए, 344 माइनस कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन हमारा क्या पूछेगा, ये तो रास्ते पूछेगा, या रास्ते को हटाने के बाद जो बचा भाग, तो उसका बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस रास्ते का क्षेत्रफल। अब लेंथ इंटू ब्रेथ आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा, आपको आता है उसमें 344 आप माइनस कर दीजिए रास्ते का एरिया। यही क्वेश्चन था। ये जब अंदर की ओर बात करेगा, बार बार बता रहे तो अंदर की ओर माइनस लगेगा। अब देखिए अब क्वेश्चन बदल जाएगा। अब यही कहेगा ये आयत है, क्या ये आयत है, इसके मान लो लेंथ L है और ब्रेथ B है। अब इसके बाहर कोई 3 मीटर या 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है। क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया है। आयत अब अंदर है, इसके समान चौड़ाई का 1 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया। तो रास्ते का क्षेत्रफल गया, बाहर बोल रहे हैं, क्या बोल रहा हूं मैं, बाहर। तो जब बाहर की बात करेगा, जब बाहर की बात करेगा, आयत के बाहर, यहां बाहर लिख दीजिए, केवल बाहर 1 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल जहां प्लस है माइनस है, फिर वहां प्लस करना है एक्स वाले में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन हम कराते हैं आपको। तो रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना होगा तो क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा था एक आयत का क्षेत्रफल की लंबाई, एक आयत क्षेत्रफल की लंबाई 60 मीटर, कितना है 60 मीटर, और चौड़ाई है हमारा 48 मीटर, चौड़ाई है 48 मीटर, जिसमें दो चारों ओर, क्या बोलेगा, चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। क्या कर रहा है, 2 मीटर चौड़ा मतलब रास्ता बनाया गया है। एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर रास्ता चौड़ा बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाहर बोल रहा है बाहर बोल रहा है। अगर प्लस माइनस क्वेश्चन समझिए, रटिए मत। अगर बाहर बोलेगा तो जहां एक्स की जगह में प्लस माइनस था वहां प्लस हो जाएगा। जब अंदर बोलेगा जहां ये है, यहाँ नहीं माइनस प्लस करना है। कहाँ गलती कर दोगे, यहाँ करेंगे हम। क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे। तो क्या होगा, अब देखिए यही फार्मूला रखेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, L प्लस बी 60 प्लस 48 इंटू 2, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 2, कितना हो जाएगा 2 टू द 4, 60 48 कितना हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4, तो 60 प्लस 48 प्लस 4। अब देखिए जो 48 था 40 60 हो जाएगा, बचेगा 12, तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 112 हो जाएगा। तो 4 इंटू 112 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एक नम 4 और 4 एक नम 4, तो 448 हो जाएगा।